फकर सिंह धामी को मौलाना की धमकी सामने आई है। फकर सरूद्दीन का मदरसे बंद करने के मुद्दे पर बयान आया है। हम चुप हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। जब हमारा वक्त आएगा तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, ये बात भी इनकी तरफ से कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मौलाना फकर सरूद्दीन ने मदरसों को बंद करने की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को चेतावनी दे दी है। बताया जा रहा है कि बयान में कहा गया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अगर तुम हमारे मदरसा बंद करोगे तो मुसलमान क्या कर सकता है। अभी तो हम चुप हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। जब हमारा वक्त आएगा तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। इस कथित बयान के सामने आने के बाद इसे मुख्यमंत्री को दी गई सीधी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तो अपने उलमा की इज्जत करते हैं जो सुन लेते हैं, वरना आज भी इनके अंदर वही जज्बा है जो सहाबा के अंदर था। जब जंगे बदल गई और नबी जब परेशान हुए थे, एक सहाबी रसूल खड़े होकर उन्हें कहा, उसे मिक़दाद होकर अर्ज की, और याद रखना अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। ये किसी की सुनने वाले नहीं है। ये तो अपने उलमा की इज्जत करते हैं जो सुन लेते हैं, वरना आज भी इनके अंदर वही जज्बा है जो सहाबा के अंदर था। जब जंगे बदल गई और नबी जब परेशान हुए थे, एक सहाबी रसूल खड़े होकर उन्हें कहा, उसे मिक़दाद होकर अर्ज की, और याद रखना अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। और संजय श्रीवास्तव की मौजूदगी मेरे साथ इस खबर पर है। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सीधा सीधा एक मंच से सीएम को यहाँ पर जो बातें कही गई है उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या जानकारी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में विवाद काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये एक जलसा था और जलसे में मौलवी साहब को बोलने का मौका मिल गया। और आजकल जैसा आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का आदमी फायदा उठाना चाहता है, उसी के तहत वह थोड़ा अति उत्साह में ये चीजों को बोल गए। जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग उस मंच से किया, न उत्तराखंड में इस तरह की भाषा मान्य है, न यहाँ कोई बोलता है। और उसका जवाब भी आ गया। अभी हमने दिखाया नहीं, शायद हमने आपके पास तक, मुख्यमंत्री ने कठोर शब्दों में उसकी निंदा भी की और उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा देवभूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी ने ये बोला है तो उसकी सजा भी उसको दी जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे पुष्कर सिंह धामी हमेशा इस तरह की बातों पर के खुल के मुखर होकर के अपनी बात रखते थे, उस तरह से रखा है। ठीक है, उन्होंने जलसे में, मौलवी साहब ने भावुकता में बड़ी बात तो कही है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मामला हो, चाहे जो बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का मामला हो, मदरसों का मामला हो, इतने अवैध मदरसे थे जिसको सबसे ज्यादा उत्तराखंड में बंद कराया गया। और उस बंद कराने के चक्कर में ही इस तरह के मौलवी मौलाने जो हैं परेशान हुए पड़े हैं। और उसी के क्रम में इसको लेकर के देखा जा रहा है। मंच मिल गया, जलसा बड़ा था, सामने पूरी फौज खड़ी थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी बोल देंगे और इस देवभूमि में बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि देवभूमि में न तो इस तरह का माहौल है, न इस तरह की चीजों को यहाँ आमजन भी बर्दाश्त करता है। अभी तो विरोध दर्ज था, लेकिन मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में रुद्रपुर में थे और उसी जगह से उन्होंने अगर उन्होंने जिस तरह से चेतावनी मौलवी साहब की देखी जा रही है, उससे बड़ा जवाब मुख्यमंत्री ने खुले मंच से दिया है। और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब भी दिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप ये मान के चलें कि देवभूमि अगर है तो यहाँ पे इस तरह की भाषा का न कभी किसी को मौका दिया गया, न आने वाले समय में दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा संजय, देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया और जिस तरीके से आप ये भी कह रहे हैं कि अब सीएम की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, क्या आने वाले समय में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं उसको पूरी तरह से रोका जाए, उसके लिए कुछ बड़े ठोस कदम उठाए जा सकते हैं यहाँ पर? मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार इस तरह की जो भी चीजें सामने आई हैं, आपने शायद पहले भी हम लोगों ने दिखाया है कि बढ़ चढ़ के इस तरह की चीजों पे वो बढ़ चढ़ के सामने आते हैं। उनकी एक छवि जैसी यूपी में योगी की है, उसी की तरह की एक हिंदुत्व की छवि उनकी है। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, जिसकी बदौलत वो जमे हुए हैं। अगर आज कोई उनको नहीं हिला पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो जब बोलते हैं तो हिंदुत्व की बात होती है तो मुखर होके बोलते हैं।
पैरवी करते हैं, पैरोकारी अच्छी करते हैं, जिसको लेकर के उनकी कुर्सी भी मजबूत है। कई बार इस तरह के निर्णय वो ले भी चुके हैं और उनकी भाषा से भी झलकता है। अगर हम बात करते हैं, पहले की बात करें, जैसे आपसे हमने कहा, जब बात आई थी अवैध मस्जिदों की निर्माण की, कई अवैध मस्जिद उन्होंने हटवाए। अवैध जो शिक्षण संस्थानों की बात आई, उस पर भी उन्होंने नकेल कसा। तो इससे लेकर के ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो काम ये कर रहे हैं वो एक हिंदूवादी जो छवि है उसको ये बनाने की प्रयास में है। तो उससे जो दूसरा समुदाय है वो भी परेशान हो रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार कई रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें ये मिला है कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जमीनों में अवैध रूप से था, ये जो आपने देखा मस्जिदों का अवैध रूप से कब्जा था। तो जब उसको तोड़ने की बात की गई, कई हजार एकड़ जमीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध थी उसे छुड़ाया है। तो ये आप कह सकते हो कि उसी सब का ये प्रभाव है। संजय, अब इस पर लगातार नजर रहेगी कि आने वाले समय में जी। प्रतिक्रिया और क्या कुछ आती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।